नमस्ते विद्यार्थियों। लखनवी अंदाज पार्ट 1 वीडियो अगर आपने देखा है तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था लखनवी अंदाज पाठ के जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर। आज मैं इस पार्ट 2 वीडियो में लखनवी अंदाज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते होंगे, यदि आप क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सॉल्व खरीदे होंगे तो गौर किए होंगे कि प्रत्येक पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास रहते हैं वहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो टेक्स्ट बुक इनसाइड क्वेश्चन से होते हैं वहाँ से अधिक प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं लखनवी अंदाज पाठ के जो इनसाइड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका उत्तर मैं बड़े ही सरल सहज शब्दों में बताने जा रहा हूँ। जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लखनवी अंदाज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही लाभप्रद होगा। और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ यदि आप उनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में इनसाइड क्वेश्चंस के रूप में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसका सही जवाब दे सकेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया था जो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन था। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आगे के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं जो इनसाइड क्वेश्चंस हैं। छठा प्रश्न है, नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। बहुत ही सरल उत्तर है और कम से कम शब्दों में उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। प्रश्न आपने सुना, उत्तर है नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से अपनी नवाबी शान शौकत और राजसी ठाट बाट को दिखाना चाहते थे। 7वां प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु का अर्थ है आँख, ज्ञान की आँख। उत्तर है, जब लेखक ने नवाब साहब को खीरा खाए बिना उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से संतुष्ट होते हुए डकार लेते हुए देखा, तब उनकी ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्हें लगा कि इसी तरह बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी भी लिखी जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 8वां नंबर, लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। इसका मैंने 2 उत्तर बताया है, 2 उत्तर लिखा है। जो आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। पहला जो उत्तर मैंने लिखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा। दूसरा उत्तर है, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि वह भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के बारे में सोचते हुए यात्रा करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि वह प्राकृतिक दृश्य का भी आनंद उठाएंगे। 9वां प्रश्न,
नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। प्रश्न पुनः दोहरा रहा हूँ। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। उत्तर है, नवाब साहब अपना खानदानी रईसीपन को दिखाना चाहते थे। यह भी बताना चाहते थे कि नवाब लोग हीरे जैसी साधारण वस्तु को इसी तरह से खाते हैं। इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, लखनवी अंदाज कहानी में किस पर और क्यों व्यंग्य किया है। लखनवी अंदाज कहानी में किस पर और क्यों व्यंग्य किया है। कभी कभी इस प्रश्न को अलग तरह से परीक्षा में दिया जाता है। वो प्रश्न क्या हो सकता है विकल्प के रूप में, तो वह है, यह कहानी नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने दो तरीके से लिखा है। पहला जो छोटा है, कम से कम वाक्य में मैंने लिखा है, वह है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने लखनवी नवाबों की दिखावटी शान पर व्यंग्य किया है। उनके अनुसार लखनवी नवाबों की सारी जिंदगी झूठी शान दिखाने में बीत जाती है। वे वास्तविकता को स्वीकार करने की बजाय कल्पना में जीते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा उत्तर जो बड़ा है वह है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने लखनवी नवाबों की दिखावटी शान पर व्यंग्य किया है। नवाबी छीन जाने पर भी नवाबी लोग झूठी शान तथा तौर तरीके का ही दिखावा करते हैं। जैसा कि पाठ में अपने दिखावेपन के कारण नवाब साहब को भूखा ही रहना पड़ा। वास्तव में यह व्यंग्य उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है जो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, या लखनवी अंदाज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। कहानी में लखनऊ के आसपास की घटना है। इसके अलावे नवाब साहब की शान, दिखावा, नवाबी ठाट बाट, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छीन चुकी है, परंतु उनके तौर तरीके पहले की तरह है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शीर्षक पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है। अगला प्रश्न, लेखक के लिए कौन सी स्थिति आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों। प्रश्न, लेखक के लिए कौन सी स्थिति आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों। उत्तर, लेखक यह सोचकर सेकेंड क्लास में चढ़ा कि यहाँ कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उनकी आशा के विपरीत उसमें एक नवाब साहब
सवार थे। वह एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के उद्देश्य से चढ़ा, पर उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सतृष्ण दृष्टि से क्यों देखा? प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सतृष्ण दृष्टि से क्यों देखा? उत्तर, नवाब साहब लेखक के सामने खीरे जैसे सामान्य फल खाकर अपनी झूठी शान को कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सतृष्ण दृष्टि से। अगला प्रश्न है, नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई पड़ती है? उत्तर, नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों ही कल्पना को महत्व देते हैं। जिस प्रकार नवाब साहब खीरा खाए बिना उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार नई कहानी के दौर के लेखक बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखना चाहते हैं। दोनों ही जीवन की वास्तविकता और यथार्थ की उपेक्षा करते हैं। पार्ट 3 वीडियो में मैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर सामने आऊँगा। आशा है इस वीडियो में जो भी प्रश्न और उसके उत्तर बताए हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। लखनवी अंदाज पाठ में से कोई भी प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं या आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय कोई असुविधा परेशानी का सामना करना पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को टाइप कीजिएगा। मैं यथासंभव आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।